हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का संविधान इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान का अर्थ होता है, संविधान देश का सर्वोच्च विधान एवं लिखित दस्तावेज होता है। किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान अति आवश्यक है। हमारे संविधान का निर्माण जो हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। कैबिनेट मिशन के तहत जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था ब्रिटेन से। संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सीनियर थे, वरिष्ठ थे। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, परमानेंट अध्यक्ष। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया हमारे संविधान का। तो ये तीनों बैठकें 2-2 दिन के अंतराल पर हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा। हमारे संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य, जिसमें 15 महिला सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट है, 15 महिला सदस्य इसमें शामिल थे, 15। आगे आते हैं हम अंगीकृत। अंगीकृत का अर्थ होता है अपनाया कब गया हमारा संविधान। मीन्स हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर को ही। लेकिन इसके 2 महीने बाद संविधान लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी की तारीख भारतीय इतिहास में प्राचीन तारीख थी और नेहरू से जुड़ी थी। लाहौर अधिवेशन में जब कांग्रेस का अधिवेशन था तो तिरंगा फहराए थे। इसीलिए 26 नवंबर को कानून दिवस या विधि दिवस भी मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। 26 नवंबर हमारा क्या है? 26 नवंबर कानून दिवस है या संविधान दिवस। 26 नवंबर कानून दिवस या संविधान दिवस। जनक या पिता की बात करें, संविधान का जनक किसे कहते हैं, किसे मानते हैं, जिनका एक अहम योगदान रहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जो भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं और खुद ये प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। इनका एक बड़ा और अहम योगदान है संविधान के निर्माण में। हालांकि संविधान का निर्माण संविधान सभा पूरी कमेटी ने किया, लेकिन B.R. अम्बेडकर सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, इसे संविधान का संरक्षक या गार्जियन कहा जाता है। कुंजी, हमारे संविधान की कुंजी प्रस्तावना है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। हृदय और आत्मा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर ने मूल अधिकार में जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की हृदय और आत्मा B.R. अम्बेडकर ने कहकर संबोधित किया है। प्रस्तावना पर आए तो हमारे संविधान की प्रस्तावनाओं में 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान की प्रस्तावनाओं में किया गया है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है। अगर समानता की बात करें हम, तो हमारे संविधान में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। भारत का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से काफ़ी प्रभावित हुआ है। जो 1935 का अधिनियम हमारा रहा, इससे काफ़ी प्रभावित हुआ हमारा संविधान और निर्माण में अहम योगदान भी इसका है। अगर हम संविधान के प्रकार की बात करें, लिखित और अलिखित 2 प्रकार के संविधान होते हैं। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह एक प्रकार से रिटेन है, लिखित फॉर्म में है। और संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये सर्वविदित है, आप जानते ही हैं। मौलिक अधिकारों की चर्चा करें तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार 6 हैं। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है, पहले 10 थी, 1 बढ़ा दी गई है।
मूल संविधान और वर्तमान संविधान में अगर अंतर हम स्पष्ट करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, आज 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, आज 25 भाग हो गए हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आज अनुच्छेदों की पर जो है एक डाउट बना हुआ है, कहीं कहीं 450, 448, 470 इस प्रकार से, मतलब एक निश्चित डाटा नहीं, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा है। और हमारा जो संविधान है इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, मूल कॉपी जो हमारे संविधान की इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। और संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। खर्च, संविधान पर अगर खर्च की बात करें तो 63,96,729 रुपये संविधान पर कुल खर्च आए हैं, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी रकम कही जा सकती है। वजन, संविधान की जो मूल कॉपी थी, मूल हैंड रिटन कॉपी थी, उसका कुल वजन 13 किलो है, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट में नाइट्रोजन गैस के चैम्बर में रखी हुई है। संविधान के लेखक का अर्थ यह है संविधान को किस व्यक्ति ने अपने हाथों से लिखा, हाथों से, हैंड रिटन किसका था, तो ऐसे व्यक्ति हमारे प्रेम बिहारी नारायण राजा थे। इन्होंने एक शर्त रखी थी कि हम संविधान के हर पेज पर अपना साइन करेंगे, तो इस शर्त को भारत ने स्वीकार किया, भारत के लोगों ने, और उनको संविधान लिखने की अनुमति मिली। मिनी संविधान किसे कहते हैं? हमारा जो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था, इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये रहा संविधान पर एक संक्षिप्त परिचर्चा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बेहतर लगा होगा। जो भी आपके सुझाव और कमेंट हो आप ज़रूर प्रेषित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।